एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविसगेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें हमें बताना कि जो रस्टिंग हुई थी उसको कैसे सोचा गया कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम इसको भी देखते हैं, पहले हम इसको अरेज कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है रस्टिंग के रिस्पेक्ट में कैसे आता है। तो हमें एक सेल शो करना है, तो ऑब्वियसली उसमें हमारे पास कैथोड और एनोड दो चीज़ें होनी चाहिए। ओके, अब जब भी रस्ट होती है हमें पता है कि जो आयरन है दैट इज एक्सपोज टू रेनी वाटर, ठीक है, बाहर जो एटमोसफियर है उसमें मॉइस्चर वगैरह हैं, ठीक है, उसको वो एक्सपोज रहता है। ठीक है, अब जैसे रेनी वाटर होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राईऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वो सारे डिजोल्व होते हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है, एसिडिक वाटर बन जाता है। तो मान लो अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये क्या है, एक एसिड की एसिड बिहेव करता है, तो ये हमें बेसिकली क्या देता है, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो वाटर है जो उसमें जो भी ऑक्साइड्स है कार्बन के या सल्फर के या नाइट्रोजन के वो डिसॉल्व रहते हैं, तो हमारे पास बेसिकली एसिडिक वाटर रहता है। ओके, अब जब हम एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें रस्टिंग को, तो हमने अभी कहा कि उसमें एक एनोड होना चाहिए, उसमें एक कैथोड होना चाहिए। ओके, अब आयरन है तो आयरन ले लेते हैं। आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। पहले जब आयरन के आसपास थोड़ा सा इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द वाटर, जिसमें कि कुछ गैसें डिसॉल्व हैं, तो उनकी प्रेजेंस में जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास आयरन जो मेटल था, एलिमेंट था, वो आयरन +2 फेरस में कन्वर्ट हो गया विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये है जो हमारा एज ए एनोड काम करता है। अब कैथोड में क्या होता है, अब जब जो वाटर है वहां पे रस्टिंग साइड पे उसमें कुछ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी रहती है, तो वो ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिक्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास वाटर बना लेते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना लेते हैं, वाटर। ओके, तो ये एज ए एनोड काम किया, तो ये एज ए कैथोड काम किया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे बेसिकली 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ। ठीक है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहीं पे इसको बैलेंस कर दिया, हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो अब कैथोड है तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिसॉल्व थी वाटर में, उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके वाटर बना दिया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगी। ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। 2 आयरन है प्लस ऑक्सीजन है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 4H पॉजिटिव आ जाएंगे। इधर हमारे पास 2Fe+2 आ जाएगा, +2 वाटर आ जाएगा। ओके, आ गया। अब ये जो रिएक्शन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रही है, इसमें एनोड और कैथोड दोनों हैं। अब ये जो आयरन +2 है, ठीक है, अब ये जो है फिर से अपना इन्वायरमेंट को एक्सपोज है, ऑक्सीजन भी है वहाँ पे, एसिडिक इन्वायरमेंट सब कुछ है, तो ये फिर से रिएक्शन करके अपना फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, फॉर्मिंग आयरन +3। ओके, अब ये जो आयरन +3 है अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाता है, Fe2O3। फिर से ऑक्सीजन के रिएक्शन करता है, Fe2O3 होता है। वाटर तो हमें प्रेजेंट है ही, तो X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये बेसिकली रस्ट बन जाती है, इसी को तो हम रस्ट कहते हैं। ओके, तो यही हमें शो करना था कि जो रस्टिंग है वो हम कैसे कह सकते हैं कि एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो हमें को कैथोड और एनोड चाहिए। ठीक है, एनोड आयरन एनोड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। कैथोड जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटॉन लेके बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडियम, बिकॉज ऑफ दिस रेनी वाटर, ठीक है, तो वो वाटर बना लेती है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की रिडक्शन ऐड करके हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब वहाँ पे आयरन +2 होता है,
अब ये फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन +3 फर्दर ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल साथ में चला जाता है। तो ये बिकॉज एक रस्ट का फॉर्मूला है। फाइनली अल्टीमेटली तो हम कह सकते हैं कि जो रस्टिंग है वो एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसमें शो होता है। ओके, तो इसके साथ आपके ये वाले क्वेश्चन भी हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एंड टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।